अच्छा हाँ, अब शुरू हुई। ओ हो गई जी सर, अब स्टार्ट होगी। ओके जी। चलो भी हो गए। इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला आज ना, कोई बैठ के इसकी जरा तफसील वहां पे भी बॉडी डिस्कस करेंगे। ओके जी, दिस इज द ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस। ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस जो होती है इसको बाउंडेड सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ये डाइवर्जेंट नहीं होती, इट इज नॉट डाइवर्जेंट। एक रिजल्ट में अभी थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट इट्स कन्वर्स इज नॉट बी ट्रू। वो जब आएगा तो वो देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें, ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस जो है वो आपके पास कोई ना कोई लिमिट होगी, उसके दरमियान आपके पास आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम। अगला पेज काट कुटी जा पतरा। Excuse me, sir. I have a question. जी बेटा पूछिए, कालू कहाँ पे? Sir, I have a question. जी प्लीज प्लीज करें क्वेश्चन जी। Sir, as you said, every convergent sequence is bounded, right? जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट एग्जांपल की है 1 + 1 over n square and it is converging to 1. और एक मिनट मैं पहली स्लाइड पे चलूँ जरा, एक मिनट। 1 + 1 over n square. ये वाली जी 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 Yes. जी तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है ना? जी बिल्कुल है। अभी आप ना करें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वगैरह ना, अभी ये सारी चीजें आ रही ओके हैं। उसके बाद सारा आप ओके जितना डिस्कस करना चाहेंगे आप जरूर कीजिएगा। जी जी मैंने श्योर। ये थैंक मैंने अभी ये कोर्स पीएचडी को पढ़ाया है, तो आप जितना ओके जितना आपका बेटा दिल करेगा आप कीजिएगा इंशाल्लाह ताला ना। ये सारा आ रही है आगे, जी मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग सर इसके मैंने ना ये काइंडली सब ये सर बेसिक चीजें करवा रहे हैं, तो स्टार्ट से थोड़ा सब्र कर लें प्लीज। हाँ आप सर क्वेश्चन एक्चुअली ना नहीं कोई वो नो आप नो एक्चुअली बात ये थी, मैं ये टॉपिक कर रही थी ना, तो मुझे कोई ऐसी एग्जांपल नहीं 1 + 1 over n की होल पर n के अलावा कोई ऐसी सीक्वेंस मेरे माइंड में नहीं आ रही थी जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड भी हो और फिर उस लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज कर रही हो। एक्चुअली मैं थ्योरम की एप्लीकेशन देख रही थी, वो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। वो बिल्कुल थ्योरम है, मोनोटोनिकल इंक्रीज है तो वो अपने लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। जी 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 बिल्कुल बस यही मैंने बेटा, हाँ कंफर्म जी करना वो था। बेटा आ रही है आगे, सारी बातें इंशाल्लाह ताला होगी। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। एक तो हम बड़े ना अहल हैं इसमें ना, कंप्यूटर के लें जी, आ गई मेरा मोनोटोनी आ गई है 5 वाली है। ओके ये देखिए जी, ये सीक्वेंस ये क्या कहती है हमारे साथ, क्या करती है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है जी? ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्ज ना करे वो डाइवर्ज होती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी भी कोई भी सीक्वेंस ली है, उसकी ये nth टर्म है, उसके ऊपर आपने लिमिट लगाई है और आंसर +∞ आ गया या -∞ आ गया है, वो आपकी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज होती है। अब देखिए कि ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखी है an = n²। अब मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको थोड़ी सी प्लेन कर भी पढ़ाई दूं। इधर एक मिनट जरा, यहाँ से कैसे वो पेन पकड़ता था, यहाँ से चलिए तलहा इधर आओ जरा, ये मुझे बताओ कहाँ से वो होता है पेन ऑन होता है, वो ड्राइंग टूल कहाँ से आता है? ये वाला है, राइट क्लिक। ओके ये देखिए जी, आप देखिए ये असल में है क्या, कोई मुझे बताएगा? मुझे तो लगता है दिस इज द पैराबोला, यू नो। तो ये मैं कहां से इसको काबू करूंगा? और सबसे खूबसूरत इसकी जो बात है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरती बात ये है कि ये इवन फंक्शन है, और उससे भी ज्यादा खूबसूरती बात ये है कि इसकी जो रेंज होगी ना वो प्रॉपर सबसेट होती है आर का। जो इवन फंक्शंस होते हैं
उनकी जो रेंज होती है वो प्रॉपर सबसेट आर का होती है, जबकि जो ऑड फंक्शन होते हैं ना वो सारे होते हैं। और भी अगर हम बात इसकी करें तो ये देखें, ये हॉरिजेंटल टेस्ट फेल कर देता है ये आपका, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। बहरहाल चलें, वो फिर हम एनालिसिस की तरफ निकल गए हैं। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि an इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये बढ़ती जा रही है 1 4 9 सो ऑन, हम इसको कैद नहीं कर सकते, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस जी। और ये मेरा हाल वही पेज है आगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात बताइए, अगर वो एग्जिस्ट करेगी लिमिट तो वो लाजमी तौर पे यूनिक होगी। तो मेरा ख्याल ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट ज़रा, ये हमें कंट्रोल के बाद पेज नंबर 5, जी ये देखिए जी, ये इस वक्त समझ लें कि ये इसकी रिजल्ट की जान है। ये मैं अगर कामयाब हो जाऊं पकड़ने के इसको ड्रा करने के, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। दिस इज द कॉशी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये कॉशी साहब क्या कहते हैं? कॉशी ने बड़ा ही काम किया है। वैसे मैंने तो अल्लाह ताला से वैसे दुआ की हुई है कि अल्लाह ताला अगर जन्नतुल फिरदौस दे दें तो मैं 2 मैथमेटिशियन से ज़रूर मिलना चाहूँगा, एक काशी से और एक ये जॉर्ज कैंटर से जो सेट का बानी है। तो इनका बड़ा काम है कॉशी का। कॉशी साहब क्या कहते हैं जनाब? कॉशी साहब ये कहते हैं कि अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच करें और ये इनकी एवरेज ले लें आप, a1 + a2 + an, ये सीधी सीक्वेंसेस एडिशन हो रही है और उनको n पे डिवाइड करें, तो बजाय इस सारी को सॉल्व करने के ना आपकी जो nth टर्म होगी ना, आप जस्ट उसकी लिमिट ले लें। देखिए कितनी खूबसूरत बात की है इसने, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कौशिक ने ये कहा ही बात कि आप बजाय ये करने के कि ऐसी कोई सीक्वेंस आ जाए, सीरीज हो जाए आपके पास, तो आप उसकी लिमिट में इंटरेस्टेड है। लिमिट हम कब फाइंड करते हैं? हम उस वक्त फाइंड करते हैं जब हम उसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के बारे में आइडिया लगाना चाह रहे हैं। तो बजाय ये काम करने के सारा आप जस्ट और जस्ट जो है ना, आप इसकी ये जो nth टर्म आई है ना यहाँ पे, आप उसी की लिमिट ले लें तो वो आपको आंसर दे देगा जी। एग्जांपल देखिए जरा, आपसे क्वेश्चन आ गया जी, आप लिमिट फाइंड करें, बताएं कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो अब हम तो बड़ा फिर परेशान हो जाएंगे जनाब, क्या कौन सा टेस्ट लगाएं, क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं लगाना। आप प्लीज ये देखिए कि ये इसका इस तरह इसके साथ जरा कंपेयर करें। लाइक एक टर्म है, एक अगली टर्म है, और ये टर्म जो है वो ऑलमोस्ट 1/n ही हम लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द nth टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? वो डेफिनेटली 1/n ही होगी। तो अगर आप इसकी लिमिट ले लेंगे ना तो वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब है ये होल सीरीज जो है दिस विल बी कन्वर्जेंट टू 0। ओके, दिस इज द कॉशी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। दिस इज द कॉशी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। व्हाट इज द कॉशी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम? कॉशी साहब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लिखते हैं कि अगर आप देखें तो जी जी ये किस एवरेज ऑफ का यहाँ से जी दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई भी ये सीरीज दी हुई है, सीक्वेंसेस 1 + 1/2 + 1/3 सो ऑन डिवाइडेड बाय n है, और हमें वो कहता है जी बताएं कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है या क्या हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी लिमिट ही लेते हैं। तो ये एक रिजल्ट है इसका, काशी का फंडामेंटल थ्योरम। काशी फंडामेंटल थ्योरम का एक रिजल्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लिमिट a1 + a2 + a एंड सो ऑन है, वो ऐड हो रही हैं और उनका एवरेज जो है ना वो nth टर्म जो होगी ना उसकी लिमिट के इक्वल होगी। दिस इज द आइडिया। आप देखिए एग्जांपल है, वो कहता है जी प्रूफ करें कि ये जो सीक्वेंस है 1 + 1/2, इसकी जो लिमिट ली हुई है, इसको डिवाइड किया हुआ n के ऊपर,
तो इसकी आप बताएं कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज। आप अपना जरा माइक अनम्यूट कीजिए जी, कहाँ से आवाजें आ रही हैं। मैं तो टाइम नहीं हमारी क्लास होने में आ के तरीका है बस ये पहले तो ये करना सुन चले पके और चमका करो मोशन देखना जरा कौन है यार प्लीज। ओके दिस इज द nth, इसकी nth टर्म है 1/n, तो डेफिनेटली इसके ऊपर। अच्छा मैं होस्ट हूँ जी, आपको पता है मैथमेटिक्स वालों को तो अपना ही हाल नहीं होता मुझे। ओके चलें, नेक्स्ट है व्हाट इज द काशी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये काशी साहब क्या कहते हैं, ये मेरा ख्याल है कि रेशियो टेस्ट है, ऐसे ही है बच्चों, और ये आपका रूट टेस्ट है। यस सर। तो देख लें कितनी खूबसूरती काशी ने कर दी है। वो कहता है कि दोनों बातें ठीक ही हैं। अगर आपको कभी ऐसी सीक्वेंस को डील करना पड़े, उसकी लिमिट निकालनी पड़े, तो आप रूट की बजाय रेशियो से निकाल लें या रेशियो की बजाय रूट से निकाल लें, बात एक ही है, बात एक ही है। तो अब हम इसको जरा देखते हैं टेक्निकली कि ये क्या बातें हो रही हैं। वो पड़ी चेयर पे जी ये देखिए जी, व्हाट इज द मोनोटोनिक सीक्वेंस। बिट ऑफ द आंसर मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, मैं जरा ना जी इसको कोशिश करता हूँ समझाने की। ओके कुछ सीक्वेंसेस जो है वो इंक्रीज करती हैं, कुछ सीक्वेंसेस जो है वो डिक्रीज करती हैं जी। मोनोटोनिक सीक्वेंस कुछ इंक्रीज करती हैं, कुछ डिक्रीज करती हैं। अब ये देखिए, आप ये एक सीक्वेंस ले लें an इज इक्वल टू n प्लस 1/2। आप इसमें फर्स्ट टर्म लगाएं n की जगह 1, तो 1 प्लस 1/2 दिस इज 2/2। बच्चे अभी तक आई जा रहे हैं और अब तो इन्होंने इतना ज़्यादा वो अपना देखें नुकसान कर रहे हैं। ओके दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। आप देखिए ये जो सीक्वेंसेस की टर्म्स जो हैं वो दीज आर गोइंग टू इंक्रीज स्लोली। और अगर किसी भी सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स जो है वो इंक्रीज करें, तो इतना काम करने की बजाय ना कि हम क्या ढूंढेंगे, आप सिर्फ इस तरह करें कि उस सीक्वेंस का डेरिवेटिव्स ले लिया करें। अगर उस सीक्वेंस का डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, लेकिन अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं करना, इसका सारा आंसर मैं करूंगा कि 0 आ जाए तो क्या होगा, 0 से कम आ जाए फिर क्या होगा। आप उस सीक्वेंस का डेरिवेटिव्स ले लें, तो अगर वो 0 से बड़ा है तो वो नॉन इंक्रीजिंग है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है, इसकी देखें स्लो बाय स्लो आस्ता आस्ता जो टर्म जो है वो नीचे को जा रही हैं। तो इस सीक्वेंस का आप डेरिवेटिव्स लेंगे तो वो आपके पास नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह लें। एक और मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर उसका मैं एक क्वेश्चन पहले कर लूँ, मेरे जहन में एक आ गया है क्वेश्चन। मैंने एक जगह पे क्वेश्चन मैंने आपको बता, कोई आप मुझे बताएं कोई ऐसी सीक्वेंस है आपके जहन में, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो या हार्मोनिक सीक्वेंस हो या अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, उस एक ही सीक्वेंस रिप्रेजेंट करे वो। हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, आप ये जहन में रखें। अगर कोई सीक्वेंस फर्ज करें ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस। आप मुझे बताएं इसकी ये अरिथमेटिक भी होगी, ये ज्योमेट्रिक भी होगी और ये हार्मोनिक भी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी, कोई ऐसी सीक्वेंस जो एक ही वक्त में तीनों काम करके दिखाए, तो वो सीक्वेंस आपने जहन में रखनी है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो चलिए आगे चलते हैं जी। 7 के बाद हम ये क्या हो गया, अच्छा इसको फिर अब टेढ़ी हो गई है। एक मिनट जी, स्टूडेंट तो अभी भी आई जा रहे हैं, तो अब एक मिनट जी, ये इसको सीधे कैसे होंगे, अब 2 पीपल और आ गए हैं जी। अब हम इसको ये मैंने अब MCQs लिखे हैं आपके लिए 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक लेक्चर सीक्वेंस पे है, एक लेक्चर मैं अगला दूंगा आपको सीरीज के ऊपर, उसके बाद एक लेक्चर में आपको दूंगा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह में क्या फ़र्क होता है। एक मिनट जी तलहा इधर आओ, ये एक मिनट जी जरा तस्वीर बच्चे से कह के सीधी करवाते हैं, अगर वो कर्ज करने में कामयाब हो गया तो। तला को साथ बिठा ले जी, तला को साथ बिठा ले।
तलहा भाई काबू नहीं आता। तलहा छोटा 10 साल का तो बच्चा है, वो बेचारा क्या करे। तलहा यार ये तस्वीर सीधी कैसी होगी बेटा? कैसे यार मुसीबत में हम लोग पड़ गए, यकीन कर। इतनी देर में 10 बंदा क्लासे पढ़ा लेता है। नहीं ऐसे नहीं ना समझ आती, मुझे नहीं समझ आती तो वो बेचारे इतनी दूर से बैठे हुए उनको कैसे समझ आए। कोई आप में से एक्सपर्ट है तो बताए जी तस्वीर कैसे सीधी होगी। कोई रोटेट की ऑप्शन भी हमें नजर नहीं आ रही यहाँ पे। सर आई थिंक पेज लेआउट से होगी वो अब पता नहीं पेज अच्छा ये पेज लेआउट जी। पेज लेआउट भी से भी नहीं हो रही। सर ऐसे नहीं होगी, आप ऐसे करें इसको पेड में ओपन कर लें। पेड में ओपन कर लें। ठहरे ज़रा राइट क्लिक करते हैं। इस पे राइट क्लिक की भी ऑप्शन नहीं आ रही। तलहा वो हमने तस्वीरें खींच के जो मोबाइल से भेजी थी वो कहाँ पे? हाँ ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। ये होगी जी हमारी, ये देखें ये कौन सी है। ये मोनोटोन वाली भी हो गई, ये भी मोनोटोन वाली हो गई, ये एमसीक्यूज आ गए। इसको रोटेट कर दें जी, बिल्कुल ठीक हो गए। ओके ले जी, अब माइक सबके ओपन है। अब पहला एमसीक्यूज करते हैं। दी सीक्वेंस -1 to the power n where n running from 1 to infinity। इसका मतलब ये होता है, ना भी लिखें तो ऑब्वियसली होता है। क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट है? क्या ये कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड एंड ऑस्किलेटरी है या डाइवर्जेंट है? बताइए जरा। ये ऑसिलेटरी तो है। ऑसिलेटिंग है। ऑप्शन कौन सी ठीक है? और बाउंडेड भी है शायद, बाउंडेड भी है। सी ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर 1 और -1 आता जाता है ना, किसी फिक्स नंबर से लेस और इक्वल आएगा, तो बाउंडेड एंड ऑसिलेटरी बनेगा। जी बिल्कुल आप सही बता रही हैं। ये पहले क्यों मिस्टेक हुई है, बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, ये क्यों खराब हुई है? सर कन्वर्ज नहीं है, क्योंकि 1 और -1 आता है, यूनिक नहीं है आ रही। इसकी रीजन, इसकी रीजन क्या बताएंगे, क्यों नहीं कन्वर्ज किया इसने? सर इसका आंसर आता है 1 और -1, मतलब ये इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। जी जी बिल्कुल, असल बात ये कि इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, सबसे बड़ी मसला ये है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप। लिमिट यूनिक नहीं है जी, 1 और -1 आता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। an is -1 to the power n over n, या ये बाउंडेड है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये कुछ भी नहीं। पेन का भी साथ रखे ना आप, इसमें थोड़ी सी टर्म डाल के देखिए। ये मैंने टर्म रखी है एक 1, ये सेकंड रखी है, ये थर्ड रखी है, ये फोर्थ रखी है। तो देखिए जरा, थोड़ा सा इसको मैं और करता हूँ ऊपर, ये देखिए। स्पीकर प्लीज अपना म्यूट कर रखें जरा, जिस वक्त आप बोलना चाहें तो फिर आप अनम्यूट हो जाएं खुद ही। मेरा ख्याल है कि इंक्रीजिंग है जी। सोचें सोचें। पता चला कुछ बच्चों, कुछ पता चला? रीजन दे साथ। ये ऑप्शन डी।
इसका आपको मैं शॉर्टकट भी बताते हैं आपको इनके। और आ गए बस बच्चे तो आ ही जा रहे हैं, या फिर इस तरह तो नुकसान हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, उनको भी समझ नहीं आ रही। चलिए जी, ये देखिए जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि इसको करना किस तरह, फटाफट 2-2 मिनट में है। कहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n ओवर 2n 3n स्क्वायर प्लस 5 ओवर n। तो क्या आंसर होगा वैसे? 2/3। अच्छा 2/3 बनेगा इसका जी। आप इसके ना नोट 2-3 मैंने लिखे हैं आपके लिए। पहले ये, अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच करें ना तो पावर सेम अगर हो, जिस तरह यहाँ पे n स्क्वायर है, अगर मैं इसको पेंट पे खोलूँ तो फिर मैं आपको थोड़ा लिख के भी बता सकूँगा जी। ये देखिएगा, अगर हम इसको, ये देखिए ज़रा, ये सेम अगर हो जाए ना, ये आपको प्लीज़ माइक अपना म्यूट करें, अजान की आवाज़ें इधर आ रही मुझे। तो ये सेम हो तो फाइनाइट आंसर। अगर तो अगर पावर, ओहो यार, अगर इसकी पावर जो है कोफिशिएंट ऊपर लेस पावर हो, नीचे ग्रेटर पावर हो तो डायरेक्ट जीरो होता है, और अगर बड़ी पावर ऊपर हो, नीचे पावर छोटी हो तो इसका आंसर जीरो होता है। ये सारा चीज़ें आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें देखें ये भी n स्क्वायर है, ये भी n स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। इसको देखिए जी, ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 4। आप आवाज अनम्यूट हो जाएं, वो बड़ी परेशानी इधर हो रही, समझ नहीं आ रही मुझे। आप म्यूट करें अपने आप। हाँ, ये तुम्हारा नाम आ रहा है जी। आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही, लेकिन यार डिस्टरबेंस बड़ी ज्यादा हो रही, पता नहीं कौन बोली जा रहा बीच। अब ठीक हुआ कुछ जी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास लिमिट 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n, इसको सॉल्व करना आपने, इसका आंसर क्या होगा? तो ये आप देखिएगा, अभी हमने काशी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा है। वो ये काशी फंडामेंटल थ्योरम ये होता है कि अगर आप इसका रूट टेस्ट और इसका रेशियो टेस्ट जो है वो आपस में इक्वल होता है, तो आप क्या करें, ये देखिए, ये रूट टेस्ट लगा है और हमने क्या किया है, इसकी पावर में एक ऐड किया है, ये देखें यहाँ पे, इधर भी आपने ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर है। कैलकुलेशन आप देख लें, अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो मैं आपको बता दीजिए, सारे पेजेस में आपको थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगा जी। ये एक याद रख रहे हैं, कोई भी चीज़ जो 1 से कम होती है ना, उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो आंसर 0 आता है। कोई भी चीज़ 1 से बड़ी होती है, उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी आता है। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर कहेंगे तो मैं आपको इसकी भी कोई एग्जांपल दे दूंगा। तो ये देखें 2/3 है, ये लेस देन 1 है, इसकी जब पावर लेंगे इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। इनके सारे सॉल्यूशंस में आपको नोट्स जो है ना वो भेज देता हूँ। टाइम फिर वो कह रहा है जी काफ़ी हो रहा है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा ज़रा, स्टूडेंट्स तो अभी भी आई जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये देखें ना, दिस इज द यू नो जी, ये देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन है इसमें, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1 ओवर n किसके इक्वल होता है? तो बिल्कुल ही आसान हो गया, ये आपको पता है रेशियो टेस्ट के इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा है। एक ये भी रिजल्ट आप ज़हन में रखिएगा, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मीटिंग खत्म होने वाली है, वो उन्होंने टाइम फिर दे दिया है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? वो बाउंडेड होती है, हर कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है, लेकिन ये मैंने इसको नेगेट किया है कि जरूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो। जी, ये एक सीक्वेंस देखिए, अगर आपके पास आएगी an 1 - 1, यार ये आप प्लीज बंद करें अपने माइक को, अजान की आवाज आ रही है, एहतराम करें आप प्लीज। सर आप म्यूट कर दें सबको। फिर वो क्वेश्चन बेचारे कैसे करेंगे मेरे से? ये खुद समझदार बच्चे हैं माशाल्लाह, इतने बड़े बच्चे हैं। आप स्पीकर अपना अनम्यूट करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कीजिए। जी, ये क्वेश्चन देखिए, वो कहता है कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ऑस्किलेटरी कर रही है, क्या कर रही है? तो बताइए जरा क्या कर रही है ये वाली सीक्वेंस? ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सर देखें। वैसे बुक में डाइवर्जेंट क्यों है इसका? हाँ, वो क्योंकि बेटा इसलिए इससे डाइवर्ज कर रही है इसलिए कि दो आंसर इसके दे रहे हैं ना। तो फिर ऑसिलेटरी भी तो ऐसे होता है ना कि मतलब जो ना डाइवर्जेंट होना है कन्वर्जेंट हो, तो फिर जी जी, कुछ इसकी स्पेशल। सर दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दोनों इकट्ठे नहीं लिखे हो सकते ऐसे ना, वैसे देखिए ना। ऑसिलेटरी आई थिंक ज्यादा बेस्ट है। हाँ जाहिर बात है, ये ऑसिलेटरी चलाएगा, ऑसिलेट करेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव जी नेगेटिव, इसी तरह। जी जी जी, इसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, डाइवर्जेंस टेस्ट भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो अब नेक्स्ट अभी आ रहे हैं। देखिए ना, स्टूडेंट अभी तक आ रहे हैं, कोई जहूर साहब अभी आए हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसकी ऑप्शन कौन सी होगी, डाइवर्जेंट वाली या ऑसिलेटरी? ऑसिलेटरी जी, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर लेट हो गया ना काम, अब तो सेशन हमारा एंड होने वाला है। चलिए इसको देखिए फटाफट जरा, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, अगर आप देखें हैं क्या होगा, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। एक्स एन को सीक्वेंस है 1 + 1 ओवर n टू द पावर n, ये कह रहा है कन्वर्ज करती है, क्या ये डाइवर्ज करती है, सॉरी कन्वर्जेंट अगर है तो क्या ई को कन्वर्ज कर रही है, क्या इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है। अगर किसी को कोई मज़ीद डिस्कशन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल और अच्छे तरीके से आंसर करूंगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे खुद भी नहीं पता, कोई एमफिल हैं, कोई एमएससी है, कोई पीएचडी कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए भी देता, तो वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो चीज़ें सारा हमें पता नहीं। आपने एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट पढ़ा हुआ है, इसको भी हम पेंट में खोलते हैं, ये देखिए था, वो वेल नोन रिजल्ट क्या है आपको पता ही है, लिमिट n goes to infinity 1 + 1 over n to the power n is equal to e, ये है जी। ई आता जी, बस यही हमने काम किया, इसमें देखिए ये सारा सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ये इसकी ऑप्शन है ई, ये भी आप देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम जो है वो थोड़ा रह गया सेशन के एंड होने में। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए जरा, बस यही आपने करना है जी, आपने और कोई नहीं करना है, ये बड़ा जबरदस्त है, बोल्जानो-वेइट्स थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट या सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, और इसमें ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आप याद रख लें, वो पहली है उसके ऊपर टिक किया हुआ है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, ये है बोल्जानो-वेइट्स थ्योरम की स्टेटमेंट, ये याद एज इट इज ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या x to the power n to the power
1/n जो है, ये सीक्वेंस जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है? तो देखिए बिल्कुल आसान हमने काम किया हुआ पहले ही। ये काशी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक ये है कि जो रूट टेस्ट को आप इस तरह लिख सकते हैं, रेशियो टेस्ट। मैंने क्या किया है, इसको रेशियो टेस्ट में चेंज किया है, उसके बाद n पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। एक और मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कभी भी n⁻1 ओवर n आए ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपने याद रखना, दिस इज 1। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि जब इन्फिनिटी देंगे ये 0 हो जाएगी और इसका आंसर 1 आएगा। ये मिस्टेक हो गई। मैं इसको, अभी नमाज है हमारी 9 बजे, वो मैं पढ़ के तो फिर मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगा। नेक्स्ट देखिए जी, इसमें ये और अच्छे से हमें MCQs मिल जाएं। ये देखिए जी, हाँ ये मैंने नोट भी लिखा हुआ, बल्कि n⁻1 ओवर n ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ये भी देखिए कि क्या 1 ओवर n जो है वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, डाइवर्जेंट है या क्या है। तो देखिए जरा, सोल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, ये हमारे जी जी प्लीज। ये नन है क्योंकि कन्वर्जेंट है और साथ बाउंडेड भी है। नहीं, कन्वर्जेंट की तो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दी हुई। आप इसको इस तरह अगर सोचा नन करें, आप बेटा इसको इस तरह सोचा करें, इसकी लिमिट ले ली, लिमिट लेके आंसर देखें 0 आ गया है। तो ये बाउंडेड है आई थिंक। हाँ, तो ये कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जेंट जो है वो बाउंडेड होती है। जी, तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो आप इसकी लिमिट्स डालने शुरू कर दें। पहली लिमिट 1 होगी, अगली 1/2, और ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगी, 0 क्योंकि इसकी। 0 को अप्रोच करेगी ना। जी जी, ये 0 और 1 के दरमियान बाउंडेड हो गई है। जाएगी। तो ये जी। इसकी अगर वो आपसे पूछे लिमिट इंफीरियर या लिमिट सुपीरियर या इन्फीमम और सुप्रीमम, तो आप यहाँ से भी इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11n+1 ओवर n किसको कन्वर्ज करेगा? जरा देखिए क्या होगा, लिमिट लगा के देखें इसका। 1 ऑप्शन। जी बिल्कुल 1 ही ऑप्शन होगी। मोहम्मद बिलाल, आप बड़ी लेट आपने ज्वाइन किया है। ये देखिए लिमिट लगाएं और उसी वक्त ही इस तरह के ही छोटे छोटे सवाल आने, कोई 1 आएगा इसका आंसर। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आने। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन देखिए। ये तो मेरा ख्याल ये तो हमने कर ली, सॉरी ये स्लाइड हो चुकी है। हाँ जी, ये देखिए जरा, ये वाली स्लाइड जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। कहता है जी, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, 2n, 1/3, 3n और नन। एक तो बात ये ज़हन में रखें कि एक ना पैटर्न के साथ ये चीज जाएगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आंसर करना चाहे तो वो पहले भी कर सकता है आंसर। ये देखिए, ये ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ी हुई है एक साल के तौर पे। ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, 4 हो गया, 16 हो गया। दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो इसका है 4। अगर कॉमन रेशियो आपका लेस देन और इक्वल टू 1 आए तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो आपकी हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो अब देखिए इसको, ये तो 2 है ना, ग्रेटर देन 1 है, ये तो डाइवर्ज होगी पक्की, ये भी डाइवर्ज हो गई पक्की, और ये तो हो नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये नोट भी लिखा है, अगर 1 से ग्रेटर होगी, सॉरी 1 से कम, ये मैं गलत लिख बैठा हूँ, सॉरी, 1 से लेस होगी तो 0 होगी, और 1 से बड़ी होगी। वैसे भी देखिए ना, अगर फर्ज करें 2 की पावर 1 लें, मैं 2 ले रहा हूँ तो ये 2 होता है, 2 की पावर आप 2 ले लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा 2 की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा। तो ग्रेटर देन 1 कोई भी चीज़ लेंगे उसकी पावर इन्फिनिटी होती है। तो ये 1/3 चूंकि 1 से लेस है और 1 से लेस की पावर आपने ली है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। 1 मिनट हमारे पास रह गया जी, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाती तो फिर अगली मीटिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। तो ये देखिए जी, ये तो कहता जी